हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गेट मोर इन्फो यूट्यूब चैनल। 10th एंड 12th पास कैंडिडेट के लिए ऑल इंडिया लेवल की लेटेस्ट रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन को आज के इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं, जो कि ये भर्ती आपकी निकल कर आ रही है एयरपोर्ट की तरफ से। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से 10th एंड 12th पास कैंडिडेट के लिए न्यू रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया गया है, जिसमें कि आपका कोई भी एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है, कोई इंटरव्यू आपका यहाँ पर नहीं होगा। मेल फीमेल पीडब्ल्यूडी सभी कैंडिडेट एलिजिबिलिटी रखते हैं आपने किसी भी स्टेट बोर्ड या सेंट्रल बोर्ड से 10th या 12th पास आउट किया हुआ हो। नो फीस फॉर एससी एसटी पीडब्ल्यूडी एंड ऑल फीमेल कैंडिडेट, इनके लिए फीस भी माफ है, कोई भी फीस पे नहीं करनी है। एंड ये जो जॉब अपॉर्चुनिटी है ये परमानेंट जॉब अपॉर्चुनिटी है। परमानेंट आपकी यहाँ भर्ती होगी, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है, तो अच्छी अपॉर्चुनिटी है 10th एंड 12th पास कैंडिडेट के लिए। वैसे तो इसमें ग्रेजुएट कैंडिडेट एंड अदर क्वालिफिकेशन भी रिक्वायर्ड रखी गई है, क्योंकि वेरियस पोस्ट वैकेंसीज हैं। सारी इंफॉर्मेशन हम इस वीडियो में ऑफिशियल नोटिफिकेशन के थ्रू कवर करने वाले हैं। तो आप किसी भी राज्य से आते हो, बिलोंग करते हो, या आप मेल फीमेल पीडब्ल्यूडी या किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, आप एलिजिबल होंगे आवेदन करने के लिए। डायरेक्ट अपॉर्चुनिटी है, सो अगर एलिजिबल हो तो एक बार आवेदन जरूर कीजिएगा। वेरियस पोस्ट वैकेंसीज है, जैसा कि मैंने बताया था। तो यहाँ वैसे तो अदर क्वालिफिकेशन भी आपने ग्रेजुएशन किया है या अदर तो भी एलिजिबल है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो वैकेंसीज हैं वो 10th एंड 12th पास कैंडिडेट के लिए है। तो चलिए देख लेते हैं इसका नोटिफिकेशन। तो सबसे पहले हम यहाँ पर वैकेंसीज देखेंगे, जिसमें सीनियर असिस्टेंट की वैकेंसी है, 4 वैकेंसी है। सीनियर असिस्टेंट अकाउंट्स की 21 वैकेंसी है। सीनियर असिस्टेंट इलेक्ट्रॉनिक्स की 47 वैकेंसी है। अब ये वैकेंसी तो कम है, ये 10th 12th के लिए नहीं है। 10th 12th वालों के लिए जो पोस्ट है वो है जूनियर असिस्टेंट फायर एंड सर्विस की, जिसमें 152 टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं। और यही पोस्ट है जो कि 10th एंड 12th पास कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं। 152 टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज एंड कैटेगरीज वाइज वैकेंसी डिटेल आप यहाँ पर देख रहे हैं। और जैसा कि हमने स्टार्टिंग में ही देखा कि ये जो भर्ती है ये आपकी एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से निकल कर आ रही है। सो ये नॉर्थन जोन से जो कैंडिडेट बिलोंग करते हैं, जिसमें कि चंडीगढ़, दिल्ली, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख, मध्य प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, ये अगर आप इनसे ये जो स्टेट्स आप देख रहे हैं इनमें से किसी भी स्टेट से आप बिलोंग करते हैं, मूल निवासी हैं, तो आप आवेदन कर सकते हैं। बाकी एआई की तरफ से और भी 2 नोटिफिकेशन रिलीज किए गए हैं जो ऑल इंडिया कैंडिडेट के लिए हैं, तो आप उनको भी विजिट कर लीजिएगा। इस भर्ती के लिए एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुके हैं 4 फरवरी 2025 से। लास्ट डेट 5 मार्च 2025 रखी गई है, और एग्जाम आपका कब होगा ये आपको एएआई की ऑफिशियल वेबसाइट पर अपडेट कर दिया जाएगा। तो जब भी आप इसके लिए आवेदन करें तो एआई की ऑफिशियल वेबसाइट पर अपडेट रहिएगा। अब बात करते हैं इनकी क्वालिफिकेशन की एंड एलिजिबिलिटी कंडीशन, सैलरी। तो सबसे पहले यहाँ पर सैलरी देखेंगे। हम जूनियर असिस्टेंट की बात कर रहे हैं, तो बाकी पोस्ट के बारे में हम नहीं देखेंगे। हम जूनियर असिस्टेंट 10th और 12th पास कैंडिडेट की जो जॉब है उसके बारे में बात करेंगे। लेवल यहाँ पर आप देख रहे हैं, पे स्केल लेवल 31,000 प्लस आपका जो भी रहेगा यहाँ पर परसेंटेज वगैरह, सो 92,000 यहाँ पर आपका दिया गया है। एज क्राइटेरिया, अपर एज लिमिट 30 वर्ष रखी गई है, 30 ईयर, जो कि आपकी 5 मार्च 2025 से देखी जाएगी। अब अगर आप SC ST कैंडिडेट हैं तो आपके लिए अपर एज लिमिट 35 साल हो जाएगी। OBC NCL हैं तो 33 साल हो जाएगी। बाकी अदर कैटेगरीज में भी एज रिलैक्सेशन मिल जाएगा, लेकिन अगर आप एक अनरिजर्व कैंडिडेट हैं तो आपके लिए अपर एज लिमिट 30 वर्ष होनी चाहिए। क्वालिफिकेशन देखेंगे तो जूनियर असिस्टेंट पोस्ट के लिए जो क्वालिफिकेशन है उसमें आपने 10th किया हो। 10th के साथ में आपका 3 साल का डिप्लोमा मैकेनिकल या ऑटोमोबाइल या फायर में होना चाहिए, ठीक है। लेकिन अगर आप 12th के बेस पर आवेदन कर रहे हैं, आप 12th पास हैं और 12th के बेस पर आप आवेदन कर दीजिए, तो फिर आपको कोई भी अदर डिप्लोमा या सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट नहीं है। आप एक रेगुलर, आपने 12th पास आउट किया है, कोई परसेंटेज भी मैटर नहीं करती है, आप यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। लेकिन ये फायर सर्विस की वैकेंसी है तो इसमें आपको ड्राइविंग लाइसेंस की ज़रूरत पड़ेगी। इनमें से कोई एक आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। एंड इसमें आपका फिजिकल फिटनेस टेस्ट होगा। मेल फीमेल दोनों ही एलिजिबल हैं। आई साइट वगैरह आप देख रहे हैं, हाइट देख लीजिए। मेल कैंडिडेट के लिए 167 सेंटीमीटर मिनिमम हाइट है एंड फीमेल के लिए 157 सेंटीमीटर मिनिमम हाइट है।
55 kg वेट मेल कैंडिडेट के लिए है कम से कम, और फीमेल का वेट 45 kg मिनिमम होना चाहिए। सिलेक्शन प्रोसीजर में आप देखेंगे जूनियर असिस्टेंट का, राइट। तो यहाँ जूनियर असिस्टेंट का आप सिलेक्शन प्रोसीजर, फर्स्ट स्टेज जो आपकी रहेगी वो कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा। 2 घंटे का एग्जाम आपका लिया जाएगा, जिसमें आप सिलेबस देखेंगे 50% तो आपका जो क्वालिफिकेशन है उसके बेस पर रहेगा, और 50% जो क्वेश्चंस हैं वो आपके जीके, जनरल इंटेलिजेंस, जनरल एप्टीट्यूड, जनरल इंग्लिश से किए जाएंगे। इस एग्जामिनेशन को क्वालिफाई करने के लिए अगर आप एक यूआर ईडब्ल्यूएस ओबीसी कैंडिडेट है तो 50% लाना जरूरी है, और अगर आप एक एससी एसटी कैंडिडेट है तो 40% लाना जरूरी रहेगा। इसके बाद आपका स्टेज 2 होगा, और स्टेज 2 में सीबीटी जब आप क्लियर कर लेंगे तो आपका यहाँ पर ड्राइविंग टेस्ट वगैरह लिया जाएगा, फिटनेस टेस्ट वगैरह आपका रहेगा, पीईटी एग्जामिनेशन रहेगा जिसमें 100 मीटर की रनिंग आपकी रहेगी, ठीक है। कैरी टेस्ट आपका रहेगा, कैजुअलिटी, रोप क्लाइंबिंग, पोल क्लाइंबिंग, लेडर क्लाइंबिंग, ये आपका रहेगा। तो इसके बारे में आपको यहाँ पर डिटेल में बता दिया गया है, कितनी हाइट रहेगी, कितना आपको क्लाइंब करना है, क्या सब, तो वो आप यहाँ पर चार्ट देख लेंगे। मेल और फीमेल दोनों के लिए, ये फीमेल के लिए चार्ट दिया गया है, तो मेल फीमेल दोनों ही अपने हिसाब से यहाँ पर ये चार्ट को देख लेंगे। एप्लीकेशन फीस जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी कैंडिडेट के लिए 1000 रुपये है, लेकिन जो अभी हमने देखा फीमेल, एससी एसटी, पीडब्ल्यूडी और जो एक्स सर्विसमैन है या अप्रेंटिसशिप आपने एएआई से की है उनके लिए फीस माफ है, कोई भी फीस पे नहीं करनी है। तो अच्छी अपॉर्चुनिटी है। अप्लाई करने की लास्ट डेट आपकी 5 मार्च 2025 है। अप्लाई नहीं किया है तो कर दीजिए, एप्लीकेशन अभी स्टार्ट है। एंड ये वैकेंसी अपडेट आपके लिए पसंद आया हो तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा। अपकमिंग जॉब अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।